सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल रिपोर्टिंग के माह जनवरी का जब हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो कुछ वैलिडेशंस प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यह ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत सरकार ने अपने एचएमआईएस पोर्टल पे कुछ वैलिडेशंस लगा कर के रखे हैं कि जब आप किसी भी महंगा डाटा एंटर करेंगे, तो वो कुछ वैलिडेशंस चेक करेगा। जैसा कि एक सामान्य तौर पे हम देखेंगे कि जो डिलीवरीज हैं, एचएमआईएस में एक कॉलम होता है कि आज आपकी संस्था में इस माह में कितनी डिलीवरीज हुई, सी सेक्शन को मिलाकर कुल डिलीवरीज, कुल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। तो वहां पर जो भी आप संख्या डालते हैं, वो संख्या ज्यादा होगी या बराबर होगी आपके सी सेक्शन डिलीवरी से। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर हम टोटल डिलीवरीज डाल रहे हैं, तो वहां पर सी सेक्शन और नॉर्मल दोनों डिलीवरीज आएंगी और इसकी संख्या आपके सी सेक्शन डिलीवरी के बराबर होगी या फिर ज्यादा होगी। दैट इज वैलिडेशन। तो अगर ये वैलिडेशन रूल्स फॉलो नहीं होता, तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली चेक करता है और आपको बताता है कि ये वैलिडेशन एरर है, और वह डाटा सबमिट नहीं होता जब तक कि हम इस वैलिडेशन एरर्स को दूर नहीं करते। तो जब भी हम कोई फील्ड एंटर करते हैं, जब भी हम कोई डाटा एंटर करते हैं एचएमआईएस में, तो वहां पर हमको श्योर होना होगा कि हमने कोई वैलिडेशन एरर नहीं किया है। उसके लिए मैं सिंपल तौर पे आपको बताऊंगा। एक हम छोटी सी संस्था का एग्जांपल लेते हैं, जहां पर कुछ डिलीवरीज होती है, कुछ आईपीडीज होती है, ओपीडी देखा जाता है, और यहाँ पर हम एचएमआईएस में डाटा की एंट्री कैसे करते हैं। सामान्य तौर पर हम एक अस्पताल की रिपोर्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं, जहां पर हम ये डालेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वहाँ 12 हुई है। एक एग्जांपल है, ये 7 सी सेक्शन हुए हैं, मेल फीमेल 5 और 5 मेल 6 फीमेल और एक स्टिल बर्थ है। आईपीडी वहाँ 25 है और ओपीडी 200 है, और ड्यूरिंग डिलीवरी एक एक्लम्सिया के केस मैनेज किए गए। ये एग्जांपल है जहां पर हम एचएमआईएस में ये डाटा एंटर करेंगे। मगर इस डाटा को एंटर करने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि जीरो डालना होगा, क्योंकि कंप्यूटर्स क्या है, उन पर्टिकुलर फील्ड्स में जाकर के मैच करता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि आपका जो डिलीवरीज हैं, जितनी भी डिलीवरीज हैं, वो आपके मेल फीमेल और स्टिल बर्थ के बराबर होनी चाहिए, या डिलीवरीज का फिगर कम भी हो सकता है, क्योंकि मेल में डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, तो वो एक संख्या ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर हम एंटर करने के लिए सबसे पहले एचएमआईएस पोर्टल ओपन करते हैं, डाटा एंट्री में हम जाते हैं, मंथली सर्विस डिलीवरी में, और हम सपोज हम इस अभी करंट मंथ जनवरी का वो डाटा एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ से हम जनवरी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम जनवरी सेलेक्ट करते हैं, हमको फॉर्म्स भरने के लिए आ जाता है। M1 M2, M1 जनरली एएनसी से रिलेटेड चीजें होती हैं, M2 से M4 तक हम डिलीवरीज की इंफॉर्मेशन भरते हैं, M9 में हम इम्यूनाइजेशन भरते हैं, और M14 एक बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर हम आईपीडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भरते हैं। और हमने प्रारंभिक तौर पर पाया है कि M14 की जो एरर है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जैसे कि जब हम भरना स्टार्ट करेंगे, तो अगर वहां पर हॉस्पिटल्स में कुछ एएनसी रजिस्टर्ड हुई हैं, वैसे तो एएनसी रजिस्टर्ड हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो ही जाती है, तो डुप्लीकेट्स ना हो करके हमने आपको इसको अवॉइड करने के लिए कहा है। हम यहाँ पर सिंपली जाएंगे कि जैसे कि हमने बताया कि एक्लम्सिया के केसेस एक मैनेज हमने किए हैं, तो हम यहाँ पर हाई रिस्क कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी वहां पर जा रहे हैं, और हाई रिस्क इंट्रापार्टम इंक्लूडिंग फॉलोइंग, यहाँ पर हम जाकर के नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन आइडेंटिफाइड विथ एक्लम्सिया इन द फैसिलिटी, यहाँ पर हम एक फिगर डाल देते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, एक्लम्सिया, नंबर ऑफ एक्लम्सिया केसेस मैनेज ड्यूरिंग डिलीवरी, यहाँ पर भी हम एक ऑप्शन डाल देते हैं। तो ये जो भी हम डाटा यहाँ पर भरेंगे, हम चाहें तो बाकी फैसिलिटीज में जीरो भी डाल सकते हैं, बाकी डाटा फील्ड्स में जीरो भी डाल सकते हैं, और हमें सबमिट बटन अभी क्लिक नहीं करना है। हम पहले पूरा डाटा एंटर कर लेंगे, उसके बाद हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद हम डिलीवरी वाले सेक्शन में जाते हैं, M2 सेक्शन जो होता है, और वहां पर हम डिलीवरीज की डिटेल डाल देते हैं।
डिलीवरीज की डिटेल डालने के लिए नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 12 हुए हैं, हमने 12 डाल दिया। उसके बाद का दूसरा है आउट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एक्सक्लूडिंग सी सेक्शन नंबर ऑफ वुमेन स्टेड फॉर 48 आवर्स। तो इन 12 डिलीवरीज में हम सी सेक्शन को छोड़ दें तो कितने लोग 48 घंटे से ज्यादा रुके। तो जैसे ये 12 डिलीवरी है, सी सेक्शन हम एग्जांपल मान रहे हैं 7 हुए हैं, तो उन 7 को हम छोड़ देते हैं तो 5 बचे, पांचों लोग 48 घंटे रुके, तो हम यहाँ पर एक 5 फिगर कर देते हैं। अब ये हम 5 फिगर यहाँ नहीं डालेंगे और कुछ ज्यादा फिगर डालेंगे तो ये एक वैलिडेशन एरर होगा। फिर एक ऑप्शन है आउट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनरी नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंडक्टेड एट नाइट। अब इसमें से एक्सक्लूडिंग सी सेक्शन को हटा करके कितने प्रसव हुए रात को। तो सपोज सी सेक्शन को हटा करके 7 प्रसव नॉर्मल प्रसव, यहाँ 5 प्रसव नॉर्मल प्रसव हो रहे हैं, तो उसमें से मैंने से एग्जांपल 3 प्रसव जो है हमारे रात को हुए। फिर हमें एक डिलीवरीज का कैटेगरी डालना पड़ता है कि जितनी डिलीवरीज हुई है वो किस एज की महिलाओं की थी। तो मैं एक सामान्य तौर पर 19 to 49 ईयर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं 12 डाल देता हूँ। अब कितनी सी सेक्शन डिलीवरीज हुई, सी सेक्शन डिलीवरीज जैसे 7 हुई तो मैंने 7 डाल दिया। उन सी सेक्शन में रात को कितनी परफॉर्म हुई, तो अब यहाँ देखिए अगर सी सेक्शन सभी रात को हुई है तो आप 7 डालेंगे, अगर आप 10 डाल देंगे तो वो वैलिडेशन एरर आ जाएगा, क्योंकि आपकी 7 डिलीवरी हुई है और रात को 10-7 डिलीवरी सी सेक्शन हुई है तो पॉसिबल नहीं। तो सपोज 5 डिलीवरी हुई और कितने लोग जो थे वो 72 आवर्स तक रुके, तो सपोज 5 रुके। वैसे मैं लाइव बर्थ में डाल देता हूँ, लाइव बर्थ 5 मेल के हुए, 6 फीमेल के हुए और प्रीटर्म डिलीवरी कुछ नहीं थी। एक जो है इंट्रापार्टम स्टिल बर्थ था, तो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया और ये मैंने फिगर इसमें भर दिया। अब यहाँ पर कुछ फिगर्स हमें डालने पड़ेंगे। डिटेल्स ऑफ न्यूबॉर्न चिल्ड्रन, नंबर ऑफ न्यूबॉर्न वेटेड एट बर्थ, कितने बच्चों का वजन हुआ, तो जितने बच्चे पैदा हुए स्टिल बर्थ जो होते हैं उन्हीं का ही हम वेट, सॉरी हम लाइव बर्थ का वेट लेते हैं, तो 11 बच्चों का वेट हुआ। कितने बच्चे थे जो लेस देन 2500 ग्राम से जो कम थे, वो कितने बच्चे थे, सपोज 6 बच्चे थे। और ऐसे कितने बच्चे थे जिनका वजन 1800 ग्राम से कम था, तो सपोज 1 बच्चे थे। न्यूबॉर्न ब्रेस्ट फीडेड विद इन 1 आवर, कितने बच्चों ने 1 घंटे के अंदर माँ का स्तनपान किया, तो सपोज 10 बच्चे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि कुछ फील्ड्स जो हैं आपको यहाँ पर भरने होंगे। कितने ब्रेस्ट फीडिंग टिल डिस्चार्ज कितने बच्चों की चली, तो 10 बच्चे। ये डाटा हमने भर दिया। अभी आप ध्यान देंगे सबमिट बटन पे हम यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं ये अपने आप वैलिडेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर अब मैं बोल रहा था जैसे कि हम 14th में हम चले जाएंगे। 14th में बहुत ज्यादा वैलिडेशंस लगे हुए हैं, इसीलिए उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स मुझे कॉल कर रहे थे, व्हाट्सएप में आ रहा था मैसेज कि हमें बहुत एरर आ रहा है, हम डाटा एंटर कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स बता रहा हूँ जो अगर आप नहीं भरते हैं तो वो डाटा एंट्री नहीं होगा। तो ये 14th में ओपीडी आपकी कितनी आई, तो जो ओपीडीज आपकी आई है आप यहाँ पर भर देंगे। फिर एक ऑप्शन है कितनी टोटल ओपीडी कितनी आई, यहाँ पर ओपीडी केसेस वाइज है कि डायबिटिक के कितने हुए, हाइपरटेंशन के कितने हुए, और यहाँ पर टोटल ओपीडी है। तो जैसे मैं सपोज टोटल 200 ओपीडी है, आयुष के आपके यहाँ कोई ओपीडी नहीं है तो 0 आप कर दीजिए। आईपीडी एडमिशंस कितने हुए, जैसे जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो कुछ एरर्स आएंगे, लाइक टोटल आउट पेशेंट जो है वो आपके जितने भी डायबिटिक और हाइपरटेंशन के केस है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हमें कभी भी कोई एरर आता है उस एरर पे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं डाली है, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हम हमारे जो आउट पेशेंट्स हैं जिनकी कैटेगरी है उनका भी फिगर भी हमको डालना है। अभी सपोज कैटेगराइजेशन नहीं है मेरे पास तो मैं 0 फिगर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद हम आईपीडी में आ जाएंगे कि आईपीडी कितने हुए, तो आईपीडी मेल आपके यहाँ नहीं थे, आईपीडी फीमेल भी आपके यहाँ लेस देन 65, सपोज 25 आईपीडी आई फीमेल की, तो वो हमने डाल दिया। आईपीडी कितने डिस्चार्ज हुए, इस महीने कितने डिस्चार्ज हुए वो हमने डाल दिया। सपोज उस पर्टिकुलर कैटेगरी में 21 लोग डिस्चार्ज हो गए तो वो हमने डाल दिया।
रेफरल हुए क्या कोई आईपीडी का, तो वो कोई रेफरल नहीं हुआ तो मैंने नहीं डाला। एसएनसीयू आपके यहाँ नहीं है, डेथ कुछ नहीं हुई तो आप नहीं डाल रहे हैं। रेफर्ड आउट कोई केसेस हुए क्या, ऐसे कोई केसेस रेफर आउट नहीं हुए। जैसे ही आपने रेफर आउट में किया तो ये एक और एरर मेरे को आईपीडी का एरर बता रहा है। तो इस एरर, अगर कोई एरर आता है तो आप कोशिश करिए कि जिस फील्ड में अगर कोई वैल्यू नहीं डली है तो वहां आप वैल्यू डालने की कोशिश करिए। वैल्यू अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो वहां पर आप जीरो डालिए, क्योंकि ये वैलिडेशंस जो है वो पहले चेक कर लेता है। कोई कितने लामा के केसेस थे, मैक्सिमम मेरा आईपीडी में आ रहा है तो मुझे आईपीडी को चेक करना पड़ेगा मैंने पूरा भरा है कि नहीं भरा। यहाँ पर मैं रेफर्ड आउट आईपीडी भी भर देता हूं तो मेरे एरर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि कहीं पर भी फील्ड खाली नहीं छूटना चाहिए। तो हम एक बार ऊपर से चेक कर रहे हैं अदर सर्विसेज का भी फिगर हमने जीरो डाल दिया, आयुष अटेंडेंस भी मैंने जीरो डाल दिया। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कोई भी फिगर्स मेरा एज सच छूटा नहीं है। तो यहाँ पर मुझे फिर से एक एरर आ रहा है कि जो एलोपैथिक आउटपेशेंट का जो ओपीडी है और आईपीडी है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट से मैच नहीं कर रहा है। तो मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देख लेता हूँ कि मैंने क्या फिगर डाला है। जैसे मुझे दिख रहा है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मैंने नहीं फिगर डाला है, तो मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में पहले फिगर डाल देता हूँ। अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में फिगर डालने के लिए मुझे फिर से कुछ वैलिडेशंस की जरूरत पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि जिन फील्ड्स में मैं डाटा भर सकूं उन सब फील्ड्स में पहले डाटा भर दूं। यहाँ इमरजेंसी में डाटा नहीं था तो मैंने इमरजेंसी में डाल दिया। इमरजेंसी ट्रॉमा केसेस सपोज आपके यहाँ नहीं है तो आप उस फिगर्स को 0000 करके सेव कर लीजिए, क्योंकि ये वैलिडेशंस वेरिफिकेशंस करता है और आपको आगे जाने नहीं देगा। ब्लड यूनिट्स अगर आपके यहाँ कुछ हैं तो डाल दीजिए। इन पेशेंट हेड काउंट एट मिडनाइट, एक्चुअल में जितने भी फील्ड्स हैं उनका कुछ मीनिंग्स भी है। आप रोज रात को देखेंगे कि आपके यहाँ कितने पेशेंट्स हैं, तो इन पेशेंट हेड काउंट एट मिडनाइट कहलाता है। और पूरे महीने में ऐसे हर रात को आप एक बार अगर काउंटिंग करते हैं तो वो वैल्यू इन पेशेंट हेड काउंट एट मिडनाइट में आ जाती है। इन पेशेंट हेड काउंट एट मिडनाइट आपका ज्यादा होना चाहिए जितने भी आपकी आईपीडी है ना, आईपीडी से ज्यादा होना चाहिए। तो से हमारी 25 आईबीटी थी। अब सब लोग अगर 2-3 दिन भी रुक रहे हैं तो ये फिगर डेफिनेटली करीब 150 या उसके आसपास होगा। ये फिगर एग्जैक्ट आना चाहिए। अभी हम एक सैंपल डाटा इस पे कर रहे हैं। जेएसवाई जेएसएस के ये सब आपको भरने की जरूरत नहीं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये लामा केसेस वाला हमारा छूटा हुआ है। यहाँ पर भी हम फिगर जीरो डाल देंगे, हमारे कोई लामा के केसेस नहीं है। ओपीडी वाला भी फिगर छूटा हुआ है, यहाँ पर भी हम जीरो फिगर डाल देंगे। और अब हम देख रहे हैं कि हमने ये डाटा भर दिया है लगभग। अब हम यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे अभी भी कुछ एरर्स आ रहे हैं जिसको हमको ध्यान देना है। जैसे कि कुछ नंबर ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेजेस वाला जो फिगर है वो अभी जीरो है, कहीं भरा हुआ है 1.9। ये मैसेज इंडिकेट भी करता है कि 2.2 जो राइट हैंड वैल्यू है और 1.9 जो लेफ्ट हैंड वैल्यू, ये दोनों में कहीं पर एक फिगर नहीं भरा हुआ। तो मैं 1.9 और 2.2 को थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। तो 1.1 और 2.1 के बीच में जाने के लिए मेरे को M1 और M2 दोनों ओपन करना पड़ेगा। पहले मैं M1 ओपन करता हूँ और देखता हूँ 1.9 कौन सा फिगर है। 1.9 हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, पोस्टपार्टम हैमरेज जीरो था, सेप्सिस जीरो था और यहाँ पर मैं जीरो कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर M2 में आ जाता हूँ। M2 में भी एक फिगर बता रहा था वो, वहां पर भी हम जीरो कर देते हैं। यहाँ पर जीरो, ये कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ जीरो। और यहाँ पर मैं फिर इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा अब एक एरर मेरा और बच रहा है कि ब्लड यूनिट इशूड फॉर ऑपरेशंस। यहाँ पर हो सकता है कोई फिगर ना डाला हो 14.9.1। तो मैं 14.9.1 पे चले जाता हूँ, मतलब मुझे 14 में जाना पड़ेगा। और 14 में जाने के बाद M14 में जाने के बाद 14.9.1 इस पर्टिकुलर फील्ड्स में मैं जाकर के देखूंगा। अगर कोई वैल्यू है तो मुझे डेफिनेटली वो वैल्यू सही डालनी पड़ेगी, और अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वहां पर मेरे को जीरो एंटर करना पड़ेगा।
एचएमएस में हम आ चुके हैं, हम 14.9.1 यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर आने के बाद हमको ये दिख रहा है कहीं पर वैल्यू डली है कि नहीं, नंबर ऑफ न्यूबॉर्न डिस्चार्ज यहाँ पर भी भरा हुआ है और हम थोड़ा सा हमें केयरफुली देखना पड़ेगा कि कहीं पर कोई वैल्यू छूट रही होगी, है ना। अब हम एक सबमिट बटन क्लिक करके देख लेते हैं तो हमको वो इंडिकेट करेगा कि कहाँ पर हमने वैल्यू नहीं डाली है। मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो 14.21 और 14.9 तो ठीक है। 14.21 हम देख लेते हैं। 14.21 देखिए ये है नंबर ऑफ ब्लड यूनिट इशूड इन ए मंथ, यहाँ पर कुछ नहीं है, उसका मैं 0 कर देता हूँ और ये मैं सबमिट करता हूँ। मैंने सबमिट किया तो ये मेरा डाटा सबमिट हो गया। अब देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है डाटा सबमिट करने का, ऐसा नहीं कि डाटा सबमिट नहीं हो पाएगा, डाटा सबमिट डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप सभी फील्ड्स को बहुत अच्छे से भरते हैं तो कोई इशू है ही नहीं। अगर सभी फील्ड आपने भर दिया उसके बाद भी डाटा सबमिट नहीं हो रहा है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं पर वैलिडेशन के लिए जो वैल्यू कंप्यूटर को चाहिए वहां पर कुछ नहीं भरा हुआ है, और वहां पर अगर कुछ नहीं भरा है तो वहां पर हमको 0 भरना पड़ेगा। मेरा नाम ताहिर मोहम्मद शेख है, मैं जिला डाटा प्रबंधक हूँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, और कंटिन्यू हम निजी अस्पतालों को एचएमआईएस प्रपत्र भरने के लिए ट्रेंड कर रहे हैं और इसी तरह से हम आपकी सहायता करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि एचएमआईएस में डाटा क्वालिटी हो, आप सभी डाटा पूर्ण तरीके से भरें। अभी कई अस्पतालों के ये मैसेज आ रहे थे कि हम डाटा नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया कि आप कौन से इसेंशियल फील्ड्स हैं जिनको आप भरेंगे तो आपका डाटा यहाँ पर भरा जाएगा। अब आपका अगर डाटा भर गया है तो आर यू श्योर यू वांट टू एंटर द डाटा करेक्टली, आपने यस किया तो यस करने के बाद सबमिशन सक्सेसफुल आएगा और आपका वो डाटा जो है एचएमआईएस पोर्टल में भरा जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सकते हैं।